गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम एफएसएसआई के बारे में दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो एफएसएसआई की काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि यार देखो मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर एफएसएसआई से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आकर चेक भी कर सकते हैं। और जो मेरे को अच्छा नहीं लगती बात वो ये लगती है, आप कमेंट में बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, आप सारी वीडियो चेक नहीं करते और कमेंट्स में आपके डाउट्स आते रहते हैं। तो जो उनमें से कमेंट्स में जो डाउट आते हैं, जो मेजरली जो डाउट था, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर था एक डाउट जो कि जेनरिक आ रहा था लोगों के अंदर कि वो पूछ रहे थे कि आप जैसे अगर आप जाएंगे एफएसएसआई की वेबसाइट पर तो काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन करते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि क्या सर, अगर मैं अमेजोन, स्विगी और फ्लिपकार्ट या फिर उबर ईट्स या कहीं पर भी मैं अगर सेल कर रहा हूँ, जोमेटो पर, तो अगर मैं कहीं पे भी अगर मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था। तो मैं आपको बता दूँ, जो ये ई कॉमर्स जो यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस की बात हो रही है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बात हो रही है। यानी कि अगर मेरी वेबसाइट है, यानी कि जोमेटो और स्विगी की अगर मैं एंगल से बात करूँ तो उनके लिए ये बात हो रही है, अमेजोन के लिए बात हो रही है। अगर वो फूड प्रोडक्ट एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर वो सेल कर रहे हैं तो उनके लिए ये बात हो रही है। अगर मेरी खुद की वेबसाइट है और मैं क्या करता हूँ, या तो मैं अपनी खुद की इन्वेंट्री सेल करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब मैंने एक वेबसाइट रन करी और उस वेबसाइट के ऊपर अगर मेरे खुद के प्रोडक्ट सेल होते हैं, या फिर मैंने किसी दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे स्विगी जोमेटो क्या करते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट लिस्ट करके फिर वो सेल करते हैं, तो या तो मैं अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, या फिर सामने वाले के प्रोडक्ट लिस्ट करा के फिर सेल कर रहा हूँ। उनके लिए सेंट्रल लाइसेंस जरूरी है, ना कि उन लोगों के लिए जो कि स्विगी या जोमेटो के साथ जो रजिस्टर होते हैं एज अ वेंडर और वो आगे सेल करते हैं। उनके लिए वो नॉर्मल जो कंडीशन हमारी चलती है कि जैसे जैसे टर्नओवर, जितना टर्नओवर रहेगा उस बेसिस पर ही उनका जो लाइसेंस है वो डिसाइड होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन कब डिसाइड होगा, अगर 12 लाख से अगर कम का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन, ओवर एंड अबव 20 करोड़ तक है तो स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ऊपर है तो सेंट्रल लाइसेंस। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर। तो उस बेसिस पर ही आपका जो लाइसेंस है वो डिसाइड होगा। तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की मतलब जो चिंता है उसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस की नीड कुछ नहीं है। आपके लिए कौन सी नीड है, अगर आप स्विगी, जोमेटो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका डिपेंड करता है टर्नओवर के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर। बाकी ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे स्विगी, जोमेटो या आपकी खुद की वेबसाइट है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, आप खुद प्रोडक्ट, कोई फूड प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, देन इन दैट केस आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट है ई कॉमर्स कैटेगरी का लाइसेंस लेना। बेसिकली एफएसएसआई ने ये जो लाइसेंस है सेंट्रल लाइसेंस, ये पहले कंपलसरी नहीं था लेकिन बाद में इसे कंपलसरी कर दिया था, क्योंकि ताकि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म रन करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। क्योंकि पहले क्या था, स्विगी जोमेटो के लिए कंपलसरी नहीं था, तो वो मतलब पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे लोगों के वेंडर्स के लाइसेंसेस जो थे, रजिस्ट्रेशन जो थे, वो एक्सपायर हो जाते थे और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते थे उस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कंपलसरी नहीं था। जब तक मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी नहीं जाएगी, मतलब अगर गवर्नमेंट ने पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास फूड लाइसेंस ही कंपलसरी नहीं था उनके लिए। बट अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम्हें भी, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी एक सेंट्रल लाइसेंस लेना जरूरी है, ताकि आपके ऊपर भी हम रेगुलेट कर सके चीज़ों को। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा और हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब सेंट्रल लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो गई है। आपको जैसे याद होगा, बीच में से जोमेटो की एक वीडियो भी लीक हुई थी 2018 के अंदर कि एक जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था वो खाना खा रहा था, और उन चीज़ों को देखते हुए एफएसएसआई ने ये सारे एक्शंस लिए थे ताकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके ऊपर रेगुलेट करा जा सके, उन सब के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं कंक्लूड करूं इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल लाइसेंस किसके लिए कंपलसरी है, जो ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट को रन करते हैं, चाहे उनकी खुद की इन्वेंट्री हो या फिर किसी से प्रोडक्ट लिस्ट कराकर फिर वो इन्वेंट्री सेल करते हो, तो दोनों के लिए ई कॉमर्स लाइसेंस कंपलसरी है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इनके साथ रजिस्टर होते हैं, तो आपको टर्नओवर ही देखना पड़ेगा अपनी लाइसेंस रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि टर्नओवर के बेसिस पर ही आपका चलेगा और उस बेसिस पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएट और कब किस समय पे आपको कौन सा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।